यूजीसी पर अब अगड़ा बनाम पिछड़ा की जंग तेज हो गई है। शैक्षिक संस्थानों में समानता लाने के लिए यूजीसी ने जो नए नियम बनाए, क्या वो अगड़े पिछड़े की लड़ाई का सबब बन गया है? बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे और इस्तीफा स्वीकार करने की जगह यूपी सरकार द्वारा उन्हें निलंबित किए जाने के बाद अगड़े पिछड़े की गोलबंदी तेज हो गई है। कल रात अलंकार अग्निहोत्री ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए अपने खिलाफ अपशब्द कहने का आरोप लगाया और आज यूजीसी के मुद्दे में दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। आज शाम लखनऊ के परिवर्तन चौराहे पर प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। इस बीच निलंबन के खिलाफ बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। अग्निहोत्री ने साफ शब्दों में कहा कि मैं पहले ही अपना इस्तीफा दे चुका हूं। उन्होंने कहा कि मुझ पर दबाव बनाया गया, किसी ने फोन कॉल पर जाति का नाम लेकर पागल कहा। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच कर यह पता लगाए कि जिलाधिकारी को किसका फोन आया था। उन्होंने अपने आरोपों को दोहराया और कहा कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं, इसलिए निलंबन का कोई सवाल नहीं उठता। दूसरे गेट से निकल नहीं, एक सेकंड रुकिएगा भाई, एक मिनट। ये जानना चाहेंगे क्या कहा गया है? आपके बंगले पे अधिकारी पहुंचे थे बहुत सारे, एक सेकंड। सभी लोगों को आप देखा होगा कि घर से निकाल रहे थे, तो मैंने कहा नहीं मैं अभी चलता हूँ, तुरंत मैं चलता हूँ, अभी यहाँ चल रहे हैं। आपके आवास पे निलंबन का लेटर लगा दिया था? कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल रहा हूँ, जिलाधिकारी महोदय से बात कर। बात यह था कि आपने सनातन संस्कृति का जो प्रतीक चिन्ह है जो सीखा है, उसके जो अपमान का जो है आपने बात उठाई है, उन्होंने बहुत सारे। तो आपका आदमी जो बाकी है प्लान में आप जिलाधिकारी महोदय कार्यालय जा रहा हूँ, अपना आदमी हटा लीजिए। तो आगे क्या इसी तरीके से ताला लगा हुआ था? अभी देखिए दूसरे गेट में बोला वहाँ से चले जाइए, वहीं दूसरे गेट से निकल। नहीं, एक सेकंड रुकिएगा भाई, एक मिनट। ये जानना चाहेंगे क्या कहा गया है? आपके बंगले पे अधिकारी पहुंचे थे बहुत सारे, एक सेकंड। सभी लोगों को आप देखा होगा कि घर से निकाल रहे थे। आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, सस्पेंशन पर ही बात खत्म हो गई है या आगे कुछ और भी कार्रवाई का प्लान है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा सिनेरियो सामने आया है उसमें अभी तो निलंबन की कार्रवाई हुई है और जांच चल रही है। जांच शामली के द्वारा, कमिश्नर के द्वारा की जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर आखिर क्यों अलंकार अग्निहोत्री है वो सामने आए। और दूसरी बात, उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, पक्षपात का आरोप लगाया, कई तरीके के आरोप लगाए, तो उसको लेकर भी एक जांच चल रही है। और तीसरा सबसे बड़ी बात है, अलंकार अग्निहोत्री कह रहे हैं लगातार कि लखनऊ में बातचीत हुई है, लखनऊ में कौन कह रहा है ये बात, उसकी जांच हो। तो इन सभी मुद्दों पर जो भी उनके आरोप हैं उन पर ये जांच जरूर की जा रही है। दूसरा, सरकार अपनी भी जांच कर रही है कि किस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री या तो किसी के इन्फ्लुएंस में, ऐसा तो नहीं कि इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, क्योंकि इस्तीफा पहले दिया, उसके बाद ये डीएम के पास जाते हैं, डीएम से मुलाकात करते हैं, उसके बाद वहां कॉफी टेबल पर बैठकर बातचीत होती है। तो हर उस पहलू की अब जांच हो रही है। लेकिन ये तो जरूर माना जा रहा है कि जिस तरीके से मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया है उसमें वो जांच की बात कर रहे हैं कि जांच हो कि आखिर क्यों मुझे हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने चाहे वो यूजीसी का मुद्दा उठाया हो या अभिमुक्तेश्वर आनंद से बातचीत का मुद्दा, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। तो वो अपनी बात अन्याय की कह रहे हैं और वो कब तक इसको बर्दाश्त करते हैं, इस चीजों को बात ब्राह्मणों को लेकर भी कह रहे हैं कि किस तरीके से किया गया, चाहे वो अभिमुक्तेश्वर आनंद के रहा हो। तो ये सारी चीजों को लेकर अब वो सरकार के एक तरीके से धुर विरोधी की तरह बोले हैं, सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दे और उसी के लिए एसआईटी बनी है। एक तरीके से ये पूरी जांच जो है वो स्पेशल तैयार की गई है और उसी जांच में निलंबन की कार्रवाई की गई है। और अब जो शामली कमिश्नर है वो रिपोर्ट अपनी सौंपेंगे, जिसमें साफ होगा कि आखिर क्यों और ये इसके पीछे, इस पूरे निलंबन के और साथ साथ इनके इस्तीफे के पीछे वजह क्या रही है और इतने गंभीर आरोपों के पीछे आखिर क्या है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूजीसी के नए नियम पर तलवारें खिंच गई हैं। किसी सिटी मजिस्ट्रेट का इस तरह खुलकर आना सरकार के लिए चिंता की बात है। अलंकार अग्निहोत्री ने मोर्चा खोला तो सवर्ण समाज के लोग भी सड़कों पर उतर आए। ये रिपोर्ट देखिए। सामान्य वर्ग का आदमी जो अभ्यर्थी है, विद्यार्थी, अपराधी है, थोड़ी सी रीढ़ शर्म हाया बची हो तो अपने समाज के साथ खड़े हो। एक दिन पहले जब बरेली में तैनात यूपी सरकार के अधिकारी बागी तेवर के साथ सामने आए तो एक बारगी तो यकीन ही नहीं हुआ कि जिस मुद्दे पर सियासी हलचल चल रही है, बयानबाजी हो रही है, आखिर एक अधिकारी ने उन मुद्दों पर मोर्चा क्यों खोल दिया है।
आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग है वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो गजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। मजिस्ट्रेट के इस्तीफा और बयान से इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। कई लोग साथ आ गए, नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। सिटी मजिस्ट्रेट के यूजीसी नियम को काला कानून बताकर इस्तीफा देते ही समर्थन में ब्राह्मण सभा से जुड़े लोग आ गए। ये बर्दाश्त नहीं होगा। मंगल पांडे कल भी इसी धरती में पैदा हुए थे, चंद्रशेखर यहीं पैदा हुए थे। अगर इनको क्रांति चाहिए तो क्रांति मिलेगी, अगर इनको खून चाहिए तो खून मिलेगा। अगर बात समझ में आती है तो जल्दी से इस कानून को वापस ले लें, वरना स्थितियां इनके बस के बाहर हो जाएंगी। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। प्रयागराज में अनशन पर बैठे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी इस विवाद में उतर आए। अलंकार अग्निहोत्री से बात की, उनकी मांगों को जायज ठहराया। आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। पूरे घटनाक्रम से बरेली से लेकर लखनऊ तक हलचल बढ़ी, लिहाजा प्रशासन भी एक्शन में आया। जिलाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट से बात की, लेकिन विवाद शांत होने की बजाय तब और गर्मा गया जब अलंकार अग्निहोत्री ने डीएम पर बंधक बनाने का आरोप लगा दिया। जिलाधिकारी महोदय बरेली ने वार्ता के लिए बुलाया था, करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। जो लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको हमारे लिए बोला जा रहा है कि पंडित पागल हो गया। इस विवाद के बीच अब सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया है। आरोप अनुशासनहीनता का लगा है, लेकिन इस बीच जो उबाल शुरू हुआ है वो आसानी से थमता नहीं दिख रहा है। बरेली से किशन राज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठ गए हैं। सस्पेंशन की कार्रवाई के बाद उनका ये धरना आज से शुरू हो गया। कल देर रात तक ये हंगामा चलता रहा। बरेली में निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट का अब ये धरना जारी है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है। कलेक्ट्रेट के बाहर ही वो धरने पर बैठ गए हैं। ये वहीं की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि भारी पुलिस बल की भी तैनाती वहां पर की गई। मेरा प्रश्न है ये अपने जिलाधिकारी महोदय से कि कौन से ऐसा विचारधारा का व्यक्ति उनसे फोन पे बात कर रहा था जो निर्देश दे रहा था कि ये साला पंडित पागल हो गया है। आप सोच रहे हैं कि हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार है ब्राह्मण विरोधी विचारधारा पे काम कर रही है, और कौन सा ऐसा व्यक्ति था, उसका नाम उजागर करें। डीएम साहब यहाँ स्वयं आए, डीएम साहब स्वयं आए, और मेरे अगर डीएम साहब मना करते हैं तो मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि आप स्वयं यहाँ बनारस से उत्तर प्रदेश में सांसद हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति विचारधारा है? आपको सब समाज आपको वोट देता है, सब आपके साथ है। कल कहा गया था आपको मनाने की कोशिश की गई, अधिकारियों ने, डीएम ने, अधिकारियों ने कल जिलाधिकारी महोदय ने बड़े सुनियोजित तरीके से तो ये आप अलंकार अग्निहोत्री को सुन रहे थे। उनका कहना था कि क्या निर्देश दिए जा रहे थे डीएम साहब को फोन पर, ये बताए जाएं, और क्योंकि वो सवर्ण हैं इसलिए उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है। और यूजीसी का वो विरोध कर रहे हैं, लगातार शंकराचार्य के समर्थन में बोल रहे हैं, इसी वजह से उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई।